जो ये कहते हैं प्यार करते हैं, जो ये कहते हैं प्यार करते हैं, दिल लुटाते हैं, वो कहीं जा कहीं और निसार करते हैं, दिल लुटाते हैं। और आज के प्रोग्राम के हवाले से जो कुछ अशार हैं मैं विश के देता हूँ कि कौन कहता है गैर सारे, कौन कहता है गैर सारे हैं, दिल जो चाहे तो सब हमारे हैं। कौन कहता है गैर सारे हैं, दिल जो चाहे तो दिल जो चाहे तो सब हमारे हैं। और हमको अपनों ने मार डाला, हमको अपनों ने मार डाला है, हम कहाँ दुश्मनों से हारे हैं। हमको अपनों ने मार डाला है, हम कहाँ दुश्मनों से हारे हैं। और शेर देखें, चांदनी नाम तूने क्या रखा, चांदनी नाम तूने क्या रखा, अब तेरे पीछे चांद तारे हैं। चांदनी नाम तूने क्या रखा, अब तेरे पीछे चांद तारे हैं। और शेर देखे, सबकी तवज्जो चाहूंगा, नया फैशन जदीद शेर के लोग कहने लगे नया फैशन। सर शेर देखेंगे, लोग कहने लगे नया फैशन, सिर्फ कपड़े ही तो उतारे हैं। और बावला हो गया ये सुनकर दिल, बावला हो गया ये सुनकर दिल, तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और आखिरी शेर, इसके साथ मैं अपनी जगह ले लूंगा कि ज़हर उनमें भी कम नहीं होता, ज़हर उनमें भी कम नहीं होता, नाज जिन पर है वो हमारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करते हैं। परवेज साहब, आपने वाकई लोगों के दिल को छुआ, बहुत खूबसूरती से, बहुत खूबसूरत। तो मैंने जैसा कहा था, एक से एक नगीने हमारे बीच में, और हम हैं कि जो ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, हम हैं कि जो ताल्लुक को निभाने में लगे हैं। कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं था, मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं था, जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं, जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। तो ये इतनी सुंदर सुंदर जो शायरी, गजलें और सबके बीच से निकल रही हैं, अपने आप जो लोग नहीं भी लिखते हैं, देखिएगा उनके अंदर से भी भाव निकलेगा। और अगली बार हमारे बीच भाभी जान है यहाँ पर, अगली बार जरूर कुछ सुनेंगे आपसे। और सुधा दीदी, आपको चाय मिली, जल्दी से पी लीजिए, हम आपको ही बुलाना चाहते हैं। अब हमारे बीच एक बहुत ही वरिष्ठ कवित्री हैं, सुधा मिश्रा दीदी जी, हावड़ा की जिला अध्यक्ष। आप जब तक लीजिए। अरे सर, आप तो हमारे शो स्टॉपर हैं। बस थोड़ा सा एक आध लोग सुन लेंगे तो उनकी खुशनसीबी होगी। जब तक सुधा दीदी आती है, मैं हमारे बीच बंगला की विशेषज्ञ, ना ना ना, बहुत खूबसूरत बोलती है, इतना खूबसूरत दिल है इनका। चलिए आपको भी बुलाती हूँ मैं। जी जी जी, इतना खूबसूरत दिल है इनका। मैं जितनी तारीफ करूँ, जितनी प्यारी सी दिखती है, जितनी भोली सी मुस्कान है। जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। मैं, आप चाय पी लीजिए, मैं हो गया। तो तारीफ मैं मेरी दीदी कर रही थी, लेकिन मैं वापस आ जाऊँ। हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ कवित्री, हावड़ा की जिला अध्यक्ष और रेलवे विभाग की रिटायर्ड राजभाषा अधिकारी हमारे बीच हैं, और बहुत ही उम्दा लिखती हैं। उनको सुनने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और दीदी, मैं आपको यहाँ बुलाना चाहूंगी, आप मंच पर आइए। लाख पर्दों में तुम्हें दुनिया ने छुपा रखा है, चंद पर्दों में तुमने खुद को छुपा रखा है, पर ऐ छुपाने वाले जरा ये भी छुपा के रखना कि हमने आपको अपने दिल में छुपा रखा है, हमने आपको अपने दिल में छुपा रखा है। ये दीदी, हमारा सौभाग्य है, आप हमारे बीच हैं।
यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर नमस्कार है और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पहली बार मैं सभी से मिल रही हूँ। इसके अलावे शिकागो से आई हमारी बहन जी और सभी उपस्थित कविगणों का कवित्रियों का सादर नमस्कार। चूंकि यह मंच आज सद्भावना दिवस के नाम से संचालित हो रहा है तो मैं इस संबंध में दो पंक्तियां बोलकर अपनी एक पुरानी ही कविता है जो कि मैंने सद्भावना पर लिखी थी बस सुनाऊंगी। बात ऐसी है कि बंगला में चंडीदास कह गए हैं स्वभाव ऊपरे मनुष्य तहार ऊपरे नहीं, माने मनुष्य ही सत्य है और जब मनुष्य ही सत्य है जो भी पैदा होता है वह अपने साथ कोई लेवल लेकर नहीं आता है। सभी शिशु होते हैं, ना वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है ना सिख ना ईसाई। इसीलिए किसी कवि ने लिखा भी है भगवान ने इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। वाह वाह वाह। तो ये मजहब की बात नहीं है, हम सब एक ही हैं, ईश्वर का दिए हुए हैं और ईश्वर सब पर एक है। इसलिए आज सद्भावना दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है मंच का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत कविता का शीर्षक है कौमी एकता। कौमी एकता ये मैंने बहुत पहले ही लिखी थी। यह कैसी विडम्बना है, यह कैसी विडम्बना है, यह कैसी व्यथा है, यह कैसी विडम्बना है, यह कैसी व्यथा है, यह कल्पना है या कथा है, यह कल्पना है या कथा है। यह देश जो कभी एकता का प्रतीक होता था, यह देश जहाँ सत्य और अहिंसा का होता था भाग, यह देश जहाँ हर किसी का होता था मान, आज तरस रहा है कौमी एकता को। यह देश जहाँ सत्य अहिंसा का होता था ज्ञान, यह देश जहाँ हर किसी का होता था मान, आज तरस रहा है कौमी एकता को। मानवता सड़क पर पड़ी जार जार रोती है, मानवता सड़क पर खड़ी जार जार रोती है। नैतिकता सड़े नाले में बहती प्रतीत होती है, नैतिकता सड़े नाले में बहती प्रतीत होती है। जाने क्यों इतने क्रूर और नृशंस लोग हो गए हैं। भावनाएं बह गई हैं, पूरे शब्द रह गए। बिल्कुल भावनाएं बह गई हैं, पूरे शब्द रह गए हैं। स्वार्थपरता ने हमें अंधा बनाया, स्वार्थपरता ने हमें अंधा बनाया है। सच तो यह है कि हमारे बीच यह आपसी बैर भाव राजनीतिक कठमुल्लाओं ने बढ़ाया। ये आपसी बैर भाव हमारे राजनीति की ही देन है, वरना तो हम जानते ही नहीं थे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब एक साथ रहते थे। बस धन्यवाद, इतना ही क्या कहते हैं। बहुत मजे की बात की आपने, बहुत खूबसूरत संदेश दिया कि धर्म एक ही है प्यार का, प्रेम का धर्म है, बाकी सबको राजनीति है। तो इससे हम सबको बाहर आना होगा। और हमारे बीच एक और बहुत कीमती नगीना है जिनको हम सब सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और लगता है बस सुनते ही रहें। उनकी आवाज में ऐसा जादू है, दीदी मैं बुलाती हूँ उनके बाद, उनकी आवाज में ऐसा जादू है कि ये 33 शेक्सपियर सारणी से हम सुनना शुरू करें तो ये आवाज पहुंच जाती है साउथ कोलकाता पर। आप सभी समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ। और जी आप सब सही समझ रहे हैं। शर्तें नहीं लगाई जाती दोस्ती के साथ, शर्तें नहीं लगाई जाती दोस्ती के साथ। मुझे कबूल कीजिए मेरी कमियों के साथ, मुझे कबूल कीजिए मेरी कमियों के साथ। तो मैं अगली दो पंक्तियों के साथ हमारे बीच नजीर राही साहब हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। ये कह के नई रोशनी आएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल थे, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल थे। बहुत बहुत स्वागत है नजीर राही साहब का, सर आइए मंच पर।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, और बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। और हमारे मेहमानान इकराम भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और भी मेहमानान इकराम यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये जो जुगनू किताब है, मैं उनके लिए भी एक मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस शेर के साथ के मरने के बाद भी तो जिए जा रहा हूँ मैं। रवींद्र भाई दिखेगा, मरने के बाद भी तो जिए जा रहा हूँ मैं। दामन है तार तार सिए जा रहा हूँ मैं। तारीकियों में जीता हूँ, लेकिन तो क्या हुआ, जुगनू से रोशनी तो लिए जा रहा हूँ मैं इस शेर के साथ उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपनी गजल के हवाले से आप तक शेर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा बिल्कुल कौमी एकता के ऊपर मैंने ये गजल कहने की कोशिश की है। जी मतलब पेश करता हूँ। मुझसे जब दर्द हमारा नहीं देखा जाता, उससे जब दर्द हमारा नहीं देखा जाता, मुज़महिल उसका भी चेहरा नहीं देखा जाता, मुज़महिल उसका भी चेहरा नहीं देखा जाता, उससे जब दर्द। और ये भी शेर देखिएगा इरफान साहब और रवि प्रताप साहब का मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ। शेर देखिएगा। अच्छा होने के लिए शर्त यकी है लाजिम, दवा खाने से पहले यकीन चाहिए कि मैं ये खा रहा हूँ अच्छा हो। शेर अच्छा होने के लिए शर्त यकी है लाजिम, चार अगर कोई हो नुस्खा नहीं देखा जाता, चार अगर कोई हो नुस्खा नहीं देखा जाता, उससे जब दर्द। और ये भी शेर हाल कर रहा हूँ। रब ने रखा ना, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिदों में चाहे मंदिरों में या गुरुद्वारे में गरीब अमीर नहीं देखा जाता, तमाम लोग एक जैसे जाते हैं और आते हैं। मैं उसके हवाले से शेर देने की कोशिश की। रब ने रखा ना खुदा खान में तफरीक कोई, अदना हो आला हो रुतबा नहीं देखा जाता, अदना हो आला हो रुतबा नहीं देखा जाता, उससे जब दर्द। और ये भी शेर हाजिर कर रहा हूं। मुनहसिर आपके बस के नजर पे है सभी, मुनहसिर आपके बस के नजर पे
आपके हवाले कर रहा हूँ। लिखेगा रवि प्रताप सिंह साहब, ये शेर लिखेगा। बात इंसाफ की जब हो तो है लाजिम इंसाफ, बात इंसाफ की जब हो तो है लाजिम इंसाफ। कौन है अपना पराया नहीं देखा जाता, कौन है अपना पराया नहीं देखा जाता। उससे जब दर्द और दुआओं के साथ मक्ता मैं तमाम लोगों की नज़र करना चाहता हूँ और हमारे तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं ये शेर तमाम लोगों की नजर कर रहा हूँ। शेर लिखेगा। डूबने वाले को लाजिम है बचाना राही, डूबने वाले को लाजिम है बचाना राही। हादसे में कोई फिरका नहीं देखा जाता, हादसे में कोई फिरका नहीं देखा जाता। कोई भी शुक्रिया। गाइएगा नहीं, अभी थोड़ा सा समय और दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के और मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है राही साहब। सही बात, थोड़ी सी आवाज हम लोग की भी डाल दीजिए। मैडम पूरी माइक की जरूरत। क्या से पैसे बच्चों को ना माइक के पड़ा। अरे वाह सर, राही साहब मजा आ गया। ये सोच के दरिया में मैं कूद गया यारो, ये सोच के दरिया में मैं कूद गया यारो। मुझको वो बचा लेगा, माहिर है बचाने में, मुझको वो बचा लेगा, माहिर है बचाने में। तो जितने लोग हैं आए हैं, मैं नीलम जी से पूछूंगी आपको कैसा फील हो रहा है? एक से एक नगीने यहाँ है कि नहीं है? बहुत एक्चुअली लगता है किसी दूसरे जहां में पहुंच गए हैं। इतने पाक दिल के लोग हैं, इतने अच्छे हैं सब, और समय नहीं रुक रहा है हमारे लिए। कोई बात नहीं, हम भी समय के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं बहुत सारे लोगों को सुनना है। गीता चंदानी जी, हाँ, और जैसा कि मैं कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था एक बहुत प्यारी सी हंसी, बहुत ही मासूम सा दिल और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सच्चे दिल वाली एक हमारे बीच मोहतरमा है, कवित्री हैं, जो बांग्ला में ही ज्यादातर अनुवाद करती हैं, लिखती हैं, लेकिन आज हमारे लिए हिंदी में कुछ अनुवाद करके आई हैं। बेबी फार्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हैं वो। दीदी आपका स्वागत है, और स्वागत तो सबका जब इतने अच्छे शब्दों से हुआ है। आपके लिए भी मैं शब्द चुन के लाई हूँ और आपको कहना चाहूंगी, और मैं बात वही बोलूंगी जो आप पर बिल्कुल जस्ती है। आनंदित हूँ, हर्षित हूँ पाकर सानिध्य आपका, आनंदित हूँ, हर्षित हूँ पाकर सानिध्य आपका। गदगद मन करता है अतिथि द्वैत स्वागत आपका, अतिथि द्वैत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। नमस्ते। यहीं पे बांग्ला तो सभी जानते हैं, बांग्ला सभी समझते हैं, तो मैं बांग्ला में ही अनुवाद करूंगी। मेरा परिचय अभी इधर दिया नहीं जाएगा, तो शायद उसको शायद ने कहा कि मेरे फैमिली का ऊपर एक किताब लिखेंगे। छोटा सा एक परिचय देती हूँ कि आप आशुतोष मुखर्जी का नाम सुना है? आशुतोष मुखर्जी सेकंड होते थे जब विद्यार्थी थे, तो उनका साथ एक फास्ट होते, उनका नाम था सूर्य कुमार काटोपा। वो मेरा ससुराल का प्रो पितामह होते।
और मेरे परिवार का थोड़ा परिचय है। गोल्ड मेडलिस्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी 3 जनरेशन। मैं सिख फैमिली की बेटी हूँ, शादी हुई है बंगाली से। तो मैंने देखा मेरे ससुराल का है बहुत कहानी है कि आप नेट में सर्च करिएगा तो देखिएगा कि बड़ा बाजार में काठफोरमा लेन एक पड़ रहा है। काठफोरमा लेन वो हम लोग का उसी का बगल में मैं रहती हूँ। तो सूर्य कुमार काठफोरमा लेन का नाम में है और भी बहुत कुछ हिस्ट्री है। तो मैंने देखा कि ये लोग का इतना परिचय है। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो इसलिए मैंने अनुवाद में आ गई। बांग्ला ठीक से पढ़ी और हिंदी से बंगाली मैं अनुवाद कर रही हूँ, बंगाली से हिंदी अनुवाद कर रही हूँ, दोनों कर रही हूँ। तो आज दीदी का नीलम दीदी का एक किताब का एक कविता पढ़ रही हूँ, अस्तित्व। फूल हूँ मैं, डाली में खिलता हूँ, बहुत मुस्कुराता हूँ, मगर मैं इस डाली में ही मुरझा जाता यदि इंसान मेरी जिंदगी में ना आता। आपने कभी दूल्हे दुल्हन को एक दूजे का पूरक बनाता हूँ, कभी भगवान के पैरों में गिर जाता हूँ, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा या गुरुद्वारा। मैं हूँ आपका भाता, सबका हूँ प्यार, मरीजों की चेहरे पर मैं मुस्कान लाता, मजार पे चढ़कर किसी का दिल सहलाता, कभी किसी प्रेमिकों का संदेश पहुंचता था। मुझे देख के अपने आंगन में कोई खुशी से आंसू लाता। फूल हूँ मैं, यूं ही ये डाली में मुरझा जाता अगर इंसान मेरी जिंदगी में ना आता। मैं इसका बांग्ला भी अनुवाद करी हूँ। यह तो कोई बांग्ला नहीं पढ़ा, शायद नहीं बांग्ला जानते हैं। अस्तित्व আমি ফুল ডালেই ফুটে থাকি আর খুব হাসি, কিন্তু আমার এই ডালেই শুকিয়ে থাকা হতো যদি মানুষ তাদের জীবনে আমায় না আনতো। এখন আমি নবদম্পতিকে একে অপরের পরিপূরক, ঈশ্বরের চরণে পাই স্থান। সে মন্দির, মসজিদ, গির্জা অথবা গুরুদুয়ার হোক, আমি সকলের প্রিয়, সকলের সব। আমি রোগীর মুখে আনি আলো আর সমাধিতে চড়ে কারো হৃদয়কে বাঁচি ভালো। কখনো প্রেমিকের বার্তা পৌঁছাই, কারণ আঙিনায় ফুটে তার খুশির অশ্রু ঝরাই। আমি ফুল, আমার হয়তো ডালি শুকিয়ে থাকা হতো যদি না মানুষ তাদের জীবনে আমায় আনতো। দিদির আরেকটা কবিতা দিদি পড়েছেন, ওটার আমি বাংলা অনুবাদ করে রেখেছিলাম পড়বো বলে, ওটাও পড়ে দিচ্ছি। জোনাকি মানে যুগ্ন। চারিদিক যখন ঘন অন্ধকার, মানুষ অচেতন, তখন কে আসে আলো নিয়ে, কার পরে অন্বেষণ? এক নয় দুই নয় নিত্য দিনের ক্রিয়া, কিসের আশায় কার সাথে সে করবে দেখা গিয়া? হয়তো কোনো ব্যর্থ প্রেমী প্রেয়সীর খোঁজে যায়, কিন্তু পথভ্রষ্ট ফটিক কি গন্তব্যের খোঁজ পায়? ঝিকমিকে বাতি নিয়ে এগিয়ে চলে উন্মত্ত, কোথায় আমার গন্তব্য? সেটাই কি প্রেম ভক্ত? লোকে তোমায় জোনাকি বলে, আমি বলি বাগদত্তা। আমি তোমার মতো রাস্তা ভুলেছি, তাই তো বুঝেছি তোমার ব্যথা। মূল কবি গুরুবচন কারু। আমি बहुत ही प्यारी सी कोशिश थी आपकी, बहुत सफल कोशिश थी और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। जी अभी तो बाकी है, बस
अब हमारे बीच एजाज अहमद साहब हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी चंद पंक्तियों से। मुझे मालूम है यारो मुझे किस ढब से मिलना है, मुझे मालूम है यारो मुझे किस ढब से मिलना है, मुझे मिलने से मतलब है उसे मतलब से मिलना है, मुझे मिलने से मतलब है उसे मतलब से मिलना है। एजाज अहमद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। रकीब किताब जी नजर कर दीदावर होना फिर इंसान का रहबर होना, दीदावर होना फिर इंसान का रहबर होना, ताबे बीनाई कहाँ सबको मयसर होना, ताबे बीनाई कहाँ सबको मयसर होना, दीदावर होना फिर इंसान का पैकर होना। और ये मतलब ये तस्वीर का शेर है, मुनव्वर राना साहब के पिछले शेर का तस्वीर किया मैंने। दिल के आसार निगाहों से बंधे जाते हैं, दिल के आसार निगाहों से बंधे जाते हैं, तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर, तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना, दिल के आसार निगाहों से बन जाते हैं, तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। और ये शेर बना रहा है, दर बेदिल में लहू देने लगा है दस्तक, दर बेदिल में लहू देने लगा है दस्तक, आ रही किसकी सदा दिल का है मुस्तर होना, आ रही किसकी सदा दिल का है मुस्तर होना। इरफान साहब ये शेर आपको नजर कर रहा हूँ। पूछे मिस्र कुना के भी तुझे ढूंढा है, पूछे मिस्र कुना के भी तुझे ढूंढा है, आसरा दीद का फिर आँखों का पत्थर होना, आसरा दीद का। ये शेर में एक साहित्य से जुड़ा हुआ है, एक कहानी है। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर थे और उनके खो जाने का ये है वाक़या है, फिर कभी बताएंगे। ये शेर सुनिएगा। तेरे कूचे से गुजर हो तो कदम रुक
गुजर हो तो कदम रुकता है, तू पुकारे भी नहीं ऐसा है अक्सर होना, तू पुकारे भी नहीं ऐसा है अक्सर होना। और ये आखिरी सुना दो। गुम हूं एक कैफ में इस दिल की फिजा भी रंगी, गुम हूं एक कैफ में इस दिल की फिजा भी रंगी, फिर तेरी जुल्फ की खुशबू का है अंबर होना, तेरी जुल्फ की खुशबू का है अंबर होना। वाह वाह वाह, क्या रुमानियत का शेर पढ़ा भाई, इसको तो फिर से मुकर्रर कर दिया। गुम हूं एक कैफ में इस दिल की फिजा भी रंगी, फिर तेरी जुल्फ की खुशबू का है अंबर होना। रुमानियत के शायर और बैठे। मस्ते शायरी के लिए मैं खून जिगर देता हूँ, शायरी के लिए मैं खून जिगर देता हूँ, मरहला सख्त है एजाज सुबह पर होना, मरहला सख्त है एजाज सुबह पर होना। बहुत शुक्रिया। वाह, मजा आ गया, सुकून मिल गया। एजाज साहब, इतना खूबसूरत तरन्नुम है आपका, जो हम लोग कहते हैं ना कि आप अंदर से आवाज निकालिए, वो महसूस होती है। बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ा, रूहानी रूहानी रूहानी, बिल्कुल रूहानी। और लग रहा है अभी भी 2 मिनट शांत रहो, बहुत अंदर तक आपने सबको छू लिया। मैं तो देखिए रुक गई थोड़ी देर के लिए। वही है ना, बड़ा खूबसूरत सी पंक्तियां हैं। जो खूब सजोया था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब संजोया था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था अब भी है खजाने में, जो खूब लुटाया था अब भी है खजाने में। विद्या साहित्य एक ऐसी चीज है, जितना आप लौटाएंगे उतना ही आपके पास बढ़ती चली जाएगी। मन जैसे पवित्र हो गया, वो बहुत अच्छा लगा सुन के। और हमारे बीच साहस कमर साहब हैं, मैंने सही नाम लिया? साहब कमर साहब हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और हमारी खुशनसीबी में मुझे लगता है पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है शब्दाक्षर के मंच पर। बड़ी मुश्किल है जिंदगी, बड़ी मुश्किल है जिंदगी, क्योंकि अगर झूठ कहो तो खुद को परेशानी, क्योंकि अगर झूठ कहो तो खुद को परेशानी, और सच कहो तो दूसरों को परेशानी, और सच कहो तो दूसरों को परेशानी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुद्रा समाज के बाद पास आ जाओ, आप जैसे अपनी बात पास आ जाओ कि अब मुझको सताते क्यों हो, पास आ जाओ कि अब मुझको सताती
क्यों हो, पास आ जाओ कि अब मुझको सताती क्यों हो, दूर रह के बिजली सी गिराती क्यों हो, दूर रह के बिजली सी गिराती क्यों हो। और शेर देखिए कि जो मेरे प्यार से इनकार अगर है तुमको, जो मेरे प्यार से इनकार अगर है तुमको, मेरी तस्वीर को सीने से लगाती क्यों हो, मेरी तस्वीर को सीने से लगाती क्यों हो, अब पास आ जाओ के अब मुझको सताती क्यों हो। जब ताल्लुक में मरवत ही नहीं तुमको सनम, जब ताल्लुक में मरवत ही नहीं तुझको सनम, प्यार का किस्सा ज़माने को सुनाती क्यों हो, प्यार का किस्सा ज़माने को सुनाती क्यों हो, अब पास आ जाओ कि अब मुझको सताती क्यों हो। और शेर देखिए, प्यार करती हो तो इजहार भी कर दो जानम, प्यार करती हो तो इजहार भी कर दो जानम, प्यार करती हो तो इजहार भी कर दो जानम, होठों को सी के निगाहों से सताती क्यों हो, होठों को सी के निगाहों को सताती क्यों हो, अब पास आ जाओ के अब मुझको सताती क्यों हो। और देखें, दर्द हर दौर में तोहफे में दिया था तुमने, दर्द हर दौर में तोहफे में दिया था तुमने, आखिरी उम्र में अब प्यार जताती क्यों हो, आखिरी उम्र में अब प्यार जताती क्यों हो, अब प्यार पास आ जाओ कि अब मुझको सताती क्यों हो। और नाज करती थी मोहब्बत पे कमर के हरदम, नाज करती थी मोहब्बत पे कमर के हरदम, आज इस प्यार पे इल्जाम लगाती क्यों हो, आज इस प्यार पे इल्जाम लगाती क्यों हो, अब पास आ जाओ कि अब मुझको सताती क्यों हो, पास आ जाओ। बहुत खूबसूरत। आजकल एक टेलीविजन पर बहुत ही फेमस प्रसिद्ध लाइन चल रही है, मैं कह दूं, कमर साहब आपने मौसम बदल दिया। आजकल ये पंक्ति बहुत छाई हुई है टेलीविजन पे कि आपने मौसम बदल दिया। कागज पे कलम तेरा रुक रुक के चला होगा, कागज पे कलम तेरा रुक रुक के चला होगा, जब पहले पहल तुमने खत मुझको लिखा होगा, पहले पहल तुमने खत मुझको लिखा होगा। जिस पेड़ के नीचे दिल हम दोनों के धड़के थे, जिस पेड़ के नीचे दिल हम दोनों के धड़के थे, उस पेड़ का साया भी अरमान भरा होगा, उस पेड़ का साया भी अरमान भरा होगा। कागज पे कलम तेरा रुक रुक के चला होगा, जब पहले पहल तुमने खत मुझको लिखा होगा। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। भाई साहब हमारी पूरी तवज्जो ही वही है। चलते नहीं क्या हमारी तवज्जो हिलती नहीं है कहीं तरफ, हो रही है रहती। मेरा सौभाग्य जो नादरा नाज जी हमारे
बीच में। चली गई बच्चे की तबीयत खराब चली गई। ओहो भगवान उनके बेटे की तबीयत ठीक हो अयाज जाए। भाई को बुलाइए। हाँ अरे एक से एक नगीने हैं कि उनका भी जाने का मन नहीं कर रहा होगा, हमारा भी नहीं कर उसके रहा बाद है। उसके बाद अनुज को बुला दीजिए। सबको बुलाऊंगी। और मैं वैसे सर मैं थोड़ा सा पार्शियल हो जाती हूँ इस जगह, पक्षपात करती हूँ। पक्षपात है नहीं वैसे, जो लोग पहले आते हैं उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। तो मैं शकील अनवर साहब को बुलाना चाहूंगी मंच पर। और पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। आप सब लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से आकर मुझे प्रेरित करते हैं कि समय से कार्यक्रम को शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो कल समंदर से मुलाकात हुई, थोड़ी थोड़ी सी बात हुई। कल समंदर से मुलाकात हुई, थोड़ी थोड़ी सी बात हुई। लहरों को भी अपनी हदें पता थी हमको जानकर, लहरों को भी अपनी हदें पता थी हमको जानकर। ये मैं छोड़ रही हूँ आपके ऊपर, इसको पूरा कीजिएगा। इसकी सर आगे की पंक्ति बहुत सी आप सबको दिल की गहराई से सलाम और प्रणाम करता हूँ। ये शायरी कितनी नजर चला पहले? ये आप तमाम लोगों को नहीं एक आदमी उन्हें तो करने पड़ेगी। आली जान है। पहले तो मैंने सुनने में यही शायरा है क्या? देखिए परिचय देने की जरूरत नहीं, सफेद सफेद में है। बोल दिया, कह दिया आपने। तबीयत। चलिए आज का शायरी इनके नाम है। बहुत मुख्तसर में अपनी बात हमारे भाईजान हावड़ा के सचिव है मेरे साथ। फोकस पूरा आप ही पर है। बातों से बात निकली, बातों से बात निकली तो कुछ बात कह दी। अच्छा है। बातों से बात निकली तो कुछ बात कह दिया। उल्फत में मैंने दिन को कभी रात कह दिया। बातों से बात निकली तो कुछ बात कह दिया। उल्फत में मैंने दिन को कभी रात कह दिया। हर वक्त जो बहाने से कुछ मांगता रहा, हर वक्त जो बहाने से कुछ मांगता रहा, परस भाई मेरी खता थी उससे ही हाजत कह दिया। बातों से बात निकली तो कुछ बात कह दिया। एक ये सद्भावना और आपसी मिलन, मोहब्बत, भाईचारे की बात हो रही थी, तो एक छोटा सा शेर मैं पेश करता हूँ कि मंदिर बनाइए नहीं मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए नहीं मस्जिद बनाइए। हर दिल खुदा का घर है उसे ही सजाइए। मंदिर बनाइए नहीं मस्जिद बनाइए। हर दिल खुदा का घर है उसे ही सजाइए। शुक्रिया। इंसानियत की राह पर जिनके नहीं कदम, इंसानियत की राह पर जिनके नहीं कदम, वाजिब सही जो राह है उनको दिखाइए। वाजिब सही जो राह है उनको दिखाइए। माना जहां में दर्द का, माना जहां में दर्द की है शक्ल मुख्तलिफ, माना जहां में दर्द की है शक्ल मुख्तलिफ, गैरों के दर्द को कभी अपना बनाए। हर दिल खुदा का घर है उसे ही सजाए। हर दम किसी के दर पे मुसर्रत नहीं रही, हर दम किसी के दर पे मुसर्रत नहीं रही। मजबूर टूटे दिल पे भी खुशियां लुटाएंगे। अब आखिर में कि जो कुछ शकील आपने कागज पे लिख दिया,
जो कुछ शकील आपने कागज पे लिख दिया वो नेक काम करके हमें दिखाइए। ये चैलेंज आपको दिया। वो नेक काम करके जहां में दिखाइए, हर दिल खुदा हर दिल से। इसी बात के क्या साथ पैगाम दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माला पहने रहिए। और बहुत सुंदर पैगाम दिया आपने। उनको पहना बहुत सुंदर, पहना ही दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत हुआ। जिंदगी से अब जंग नहीं करनी, ख्वाहिशों की कब्र पर उम्र बसर नहीं करनी, ख्वाहिशों की कब्र पर उम्र बसर नहीं करनी। चलिए, इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ अब मैं अगले क्रम में रंजीत सिन्हा साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। अपनी दुआओं में हमें भी शामिल कर लेना, अपनी दुआओं में हमें भी शामिल कर लेना। कोई नहीं है मेरे लिए दुआ करने वाला, कोई नहीं है मेरे लिए दुआ करने वाला। रंजीत सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। धन्यवाद मैडम। राज्य अध्यक्ष महोदय के साथ साथ मेरा नमन। हमने एक बहुत पहले कविता लिखी थी, पिछली बार मैंने वादा किया था कि मैं कविता सुनाऊंगा, तो पहली मैं पुरानी कविता ला कर सुना रहा हूँ। लिखा था जब मोदी की जी का चला था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या कहूँ कुछ भी कहूँ, कुदरत के आगे चुप रहूँ। एक सबका श्रेष्ठ कुदरत इस चमन में वास करता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पाठ दो गरीबी को, जाति भेदभाव को, सामाजिक भाव को, तब हमारा देश होगा एक। ज्ञान का प्रसार हो, बाल संसार हो, नारी का उद्धार हो, फिर बनेगा शक्तियों का एक भारत श्रेष्ठ। प्रेम और सद्भाव हो, न कहीं दुर्भाव हो, एक को दूसरे से निकटता का भाव हो, तब कहेंगे गर्व से हम एक भारत श्रेष्ठ। हमारी समस्या कविता कभी पुरानी नहीं। भाषा की भिन्नता को, उत्सव की भिन्नता को, रंगों की भिन्नता को, पोशाकों की भिन्नता को एक साथ जोड़कर इंद्रधनुष बना डालो, सुंदर स्वरूप होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। गीता हो या कुरान, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब, सब यही सिखाते हैं मेल भाव से रहो, उनका अनुसरण कर आओ, मूल्य बनाए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत। राम कृष्ण ईसा हूँ, नानक पैगंबर हूँ, सबने संदेश दिया प्रेम से गले मिलो, उनके उपदेशों को उर में उतार लो, आप ही बन जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या बात है, कविता कभी पुरानी नहीं होती सर। धरती भी एक है, सूरज भी एक है, जल पवन एक है, गगन चमन एक है, हम विषम क्यों रहे, एक हो बना डालो एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब बनेंगे नेक हम, तब होंगे एक हम, शक्तियां अपार ले विश्व को दिखाएंगे, पुष्पों की माला सम एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहुत अच्छा बोले भाई साहब, पुराना नहीं है ये। बहुत सुंदर रंजीत साहब, बहुत सुंदर आपने अपने विचारों को रखा हमारे समक्ष। और अब मैं उस शख्सियत को सामने लाने जा रही हूँ जो शायर तो है ही बहुत उम्दा, लेकिन उनके अंदर एक पिता का हृदय बहुत अंदर तक बहुत मासूम सा और भावनाओं से रोत रहता है। माँ पिता के प्यार का ऋण कभी नहीं चुक पाएगा, इस जन्म में सेवा का फल उस जन्म में पाएगा, इस जन्म में सेवा का फल उस जन्म में पाएगा। ये मैंने अपने माँ बाप को समर्पित की है कविता, और इन्हीं भावों के साथ मैं अयाज खान भाई सबको बुलाना चाहूंगी मंच पर। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए भाई। आदाब, इजाजत है। मोहतरमा ने जो नज्म के लिए कहा है वो सुनाऊंगा। पहले 2-4 शेर सुन। एक मतलब और एक शेर देखे कि जंजीर खोलना है अगर अपने पांव से, अच्छा, वाह 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 वाह। जंजीर खोलना है अगर अपने पांव से, कुछ इख्तियार छीन जमीनी खुदाओं से। अरे भाई वाह, क्या मतलब। जंजीर खोलना है अगर अपने पांव से, बिल्कुल, कुछ इख्तियार छीन जमीनी खुदाओं से। वाह। और शेर देखे कि दरिया तेरे विकार की धज्जी उड़ेगी अब, दरिया तेरे विकार की धज्जी उड़ेगी अब, उतरेंगे पार हम इसी टूटी सी नाव से, उतरेंगे पार हम इसी टूटी सी नाव से। और एक मतलब और एक शेर देखे कि जिस दिन से आफताब जो हारा चराग से, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या मिसाल है। जिस दिन से आफताब जो हारा चराग से, बेहद डरा हुआ है अंधेरा चराग से। जिस दिन से आफताब जो हारा चराग से, बेहद डरा हुआ है अंधेरा चराग से। बेहतरीन, वाह वाह, शेर देखे बहुत गहराई है। कि सूरज में अब वो पहले सा दमखम रहा कहाँ, अच्छा, सूरज में अब वो पहले सा दमखम रहा कहाँ, इस बार हम करेंगे सवेरा चराग से। सूरज में अब वो पहले सा दमखम रहा कहाँ, इस बार हम करेंगे सवेरा चराग से। 2-3 शेर देख ले जो मेरा कॉलेज के जमाने में जो था असर है कि लाल गुदड़ी में जो मिला होगा, मतलब देख ले पहले कि लाल गुदड़ी में जो मिला होगा, शाह को तो बहुत खला होगा। लाल गुदड़ी में जो मिला होगा, शाह को तो बहुत खला होगा। और शेर देखें इसका कि हम कुरेदे जो अपने जख्मों को, हम कुरेदे जो अपने जख्मों को, जख्म हंसता हुआ हरा होगा। हम कुरेदे जो अपने जख्मों को, जख्म हंसता हुआ हरा होगा। और शेर देखे कि हुस्न आया है पन समर का फिर, हुस्न आया है, हुस्न आया है पन समर का फिर, क्या मेरे साथ फिर दगा होगा? आया है पन समर का फिर, क्या मेरे साथ फिर दगा होगा? अरे शेर देखे कि दिख गया फिर वो रास्ते में आज, दिख गया फिर वो रास्ते में आज फिर मेरा रब जगा होगा। अरे भाई, दिख गया शेर में तो आपको माला पहनाना पड़ेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। आज फिर वो जगह होगा। बहुत शुक्रिया भाई। दिख गया, दिख गया फिर वो रास्ते में आज दिख गया फिर वो रास्ते में आज फिर मेरा रब जगह होगा। फिर मेरा रब जगह। फिर मेरा ये कॉलेज का मामला है। हाँ, दिल का मामला है, जरा देख। अच्छा एक मतलब एक शेर और देख लें। आप भी पहुंच गए कि एक मतलब एक शेर देख लीजिए इसको भी कि गम मोहब्बत का सिलसिला क्यों, गम मोहब्बत का सिलसिला क्यों है और हासिले इश्क सानेहा क्यों, हासिले इश्क सानेहा क्यों है। शेर देखे कि हिफ्ज
सारा बदन है जब उसका, हिब्स मुकुस्तो बांग्ला, हिब्स सारा बदन है जब उसका, मेरी नजरों से वो छुपा क्यों है? हिब्स सारा बदन है जब उसका, मेरी नजरों से वो छुपा क्यों है? एक शेर देखे कि एहतिजाजन वो आके लौट गया, एहतिजाजन वो आके लौट गया कि सबके हाथों में आईना क्यों, कि सबके हाथों में आईना क्यों है? इस शेर को खोलिए थोड़ा सा, हाँ, इसको जरा बताइए। एहतिजाजन वो आके लौट गया कि उसका चेहरा दिख जाएगा, जितने लोग सब आईना लेके बैठे हुए कि देख तेरा चेहरा क्या है, तू है क्या, तू कितना जालिम है। एहतिजाजन वो आके लौट गया कि सबके हाथों में आईना क्यों है। जब वो नज्म देखे, जिस नज्म की फरमाइश की गई है वो नज्म देख ले। नज्म का उन्वान है मैं बाप हूं, मैं बाप हूं, मेरी मजबूरियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत 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 जिम्मेदारियां हैं। मैं जो निकलता हूं चिलचिलाती धूप में तो सूरज की अना को ठेस पहुंचती है, सर्दियां सर्द पड़ जाती है मेरे हौसले देखकर, बारिशें भी कहां रोक पाती है मुझे, क्योंकि मैं बाप हूं। और बाप मौसमों की परवाह कहां करता है, और बाप मौसमों की परवाह कहां करता है। सो निकल पड़ता हूं बच्चों की ख्वाहिशों की तकमील की खातिर, उनके ख्वाब की ताबीर ढूंढने, अपने आराम को हराम करके उनके लिए आराम कमाने, और दिन भर का थका हारा जो देर रात घर लौटता हूँ तो जेब में खुशियां भर लाता हूँ, तो जेब में खुशियां भर लाता हूँ, जिससे मासूम से चेहरे चमक उठते हैं, और यही चमक तो हमारी जिंदगी है। तमाम काम को अंजाम देने के बाद थकन उड़कर अच्छी सी नींद सोता, अगली सुबह उठते ही नए ख्वाबों के अंबार नजर आते हैं, उन्हीं ख्वाबों को चुनने की खातिर टूटा बदन लिए फिर से निकल पड़ता, टूटा बदन लिए फिर से निकल पड़ता, क्योंकि बच्चे जो ख्वाहिशों को तरसते हैं तो मेरा दिल भर जाता है, और जो कहते हैं छोड़ दीजिए पापा महंगे हैं, तो मेरा दिल कट जाता है, तो मेरा दिल कट जाता है, क्योंकि मैं बाप और हमेशा कश्मकश में रहता हूं कि खुदारा मेरी जद्दोजहद पर नजर करना, मुझे माजूर ना करना, मुझे माजूर ना करना, मुझे माजूर ना करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिकल बात, एक कॉलेज के बाद की बात। अच्छा था, वैसे तो अयाज खान साहब बहुत सुंदर पढ़ते हैं और मोहब्बत पे क्या तो पढ़ते हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपकी पिता वाली जो मम स्पर्शी पंक्तियां हैं वही मेरे दिल में ठहर जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो मोहब्बत वाली पंक्तियां थी उस पर आप अनुज के रिएक्शन आप देखते, तरीका था, मैं तो उसको देख रही थी। मतलब प्रेम का कवि है, अगला क्रम उसी का है, और ये उसी उदय प्रताप सिंह जी की मुझे पंक्तियां याद आ रही। उदय के अनुज के एक्सप्रेशन देख के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये मामला है जरा देख भाग के। मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वैसे अनुज भी आप सुनेंगे, प्रेम का बहुत ही प्यारा सा कवि है। बस ये समझ लीजिए, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, मैं इसी को समर्पित करके बुला रही हूँ। न नजरें झुकाई न नजरें उठाई, न नजरें झुकाई न नजरें उठाई, बस नजरों से हमने नजरें मिलाई, बस नजरों से हमने नजरें मिलाई। ना उसने कहा ना हमने कहा, ना उसने कहा ना हमने कहा,
बिन कहे ही हमने गजलें बनाई, बिन कहे ही हमने गजलें बनाई। वो अपना पदाधिकारी है, संगठन मंत्री है, जिले का बता दीजिए। सर वो तो अभी बताते हैं। अनुज की जो बहुत तारीफ वाली बात है, हाँ वो सर बहुत तारीफ वाली बात है। इतनी कम उम्र में पीछे कर रहे हैं, ये बीटेक 3rd ईयर है सिविल इंजीनियरिंग में, सही है, और फिर भी साहित्य से जुड़ाव है। हमारा जिला संगठन मंत्री है शब्दाक्षर का। 16 अप्रैल से इसके बीटेक के एग्जाम है। इसने मुझसे कहा मैम मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, अगर तुम्हें लगता है जो एग्जाम से पहले प्रेशर आता है थोड़ा सा प्रेशर कम कर लिया जाए तो तुम बेटा चले आना। और ये आ गया। वाह तो अनुज तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है और बहुत आपकी प्यारा जैसी कवि है। प्रोफेसर भी तो होनी चाहिए साहित्य की है। ऐसी बात बताइए। वैसे भी बीटेक करके जाना ही पड़ता है, पहले चले जाए ज्यादा बेटर। और वही सर मजनू और कवि ज्यादा मिलते हैं। अच्छी बात है। धन्यवाद मैम, आप सभी का प्रणाम। मंच पे आसन सभी महान जनों को मेरा प्रणाम। आप सभी का वक्त चाहूंगा, पर मैम आपसे एक शिकायत है। आपने कहा कि मोबाइलों के दौर के आसी को क्या पता कि खत पे रखते थे कैसे कलेजा निकलते। ये बात अलग है कि आप लोगों ने खत या कलम का यूज किया, हम लोगों ने व्हाट्सएप का यूज किया, पर प्यार तो हमने भी किया है। मैम भी सच्चे दिल से प्यार किया है, हमने भी दिल तोड़ाए हैं और हमने भी जख्म खाए हैं। मैम मैंने भी प्यार किया है, लेकिन सच्चा वाला प्यार किया। वाह वाह जी, इसी प्यार को कुछ मैंने पंक्तियां लिखा, आप गौर करवाइएगा। जी हाँ, तोड़ना ही था तो रूह को सजाया क्यों, गर्त में था पलकों पे बिठाया क्यों। तोड़ना ही था तो पलकों पे सजाया क्यों, गर्त में था पलकों पे बिठाया क्यों। अगर घर वाले सच में खिलाफ थे, अगर घर वाले सच में खिलाफ थे, तो जाना मेरे बाद किसी और से दिल लगाया क्यों। जी, अब मैंने तो सवाल किया है किसी और से दिल लगाया क्यों, उसका वजह भी मिल गया था। अब किससे लगाया था वो देखिए। इश्क वाले रातों में गम के तारे गिनवाया तुमने, इश्क वाले रातों में गम के तारे गिनवाया तुमने। अपने चेहरे पर ये दोहरा मुखौटा कहाँ से लाया तुमने। इश्क वाली रातों में गम के तारे गिनवाया तुमने। अपने चेहरे पर ये दोहरा मुखौटा कहाँ से लाया तुमने। आशिकी में तुम सा फरेबी कहीं नहीं देखा, आशिकी में तुम सा फरेबी कहीं नहीं देखा। चचेरा भाई बताकर नए आशिक से मिलाया तुमने। ये मोबाइल क्या आप सर मोबाइल के दौर में जरा कर दे रहा है, लेकिन उसे बेवफा कहूँ तो मोहब्बत की तौहीन है, नहीं कर सकते जी तो मेरे भी प्रेम का हूँ। तुझे बेवफा कहूँ तो मोहब्बत की तौहीन है। हम एक पे कायम वो शख्स बदलने की शौकीन है। उसे बेवफा कहे तो मोहब्बत की तौहीन है। हम एक पे कायम वो शख्स बदलने की शौकीन है। अब तक 12 को बर्बाद किया हमने, 12वां नंबर मेरा ही था। अब तक 12 को बर्बाद किया हमने। समझ नहीं आता लड़की है या दिल तोड़ने की मशीन है। समझ नहीं आता लड़की है या दिल तोड़ने की मशीन है। अपना दिल हर जगह फेंका करती हो, अपना दिल हर जगह फेंका करती हो। रास्ते में मिल जाए तो मुझसे अनदेखा करती हो। अपना दिल हर जगह फेंका करती हो। रास्ते में मिल जाए तो मुझसे अनदेखा करती हो। अब तो हम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, अब उस खिड़की से किसे देखा करती हो। बड़ा बड़े ताक़ुब करते रहते हैं, क्या हो रहा है। ये चीजें वाह जी, कुछ और पंक्तियां हैं। गौर से सुनोगे तो हर ताबीर सुनाई देगा, गौर से सुनोगे तो हर ताबीर सुनाई देगा। मेरे मोहब्बत का मेरा वक्त गवाही देगा। गौर से सुनोगे तो हर ताबीर सुनाई देगा। मेरे मोहब्बत का मेरा वक्त गवाही देगा। और क्या कहती, हम तुमसे इश्क नहीं करते। क्या कहती, हम तुमसे इश्क नहीं करते।
जाना मेरा दिल में उतर के देख, सिर्फ तू ही दिखाई देगा। जाना मेरा दिल में उतर के देख, सिर्फ तू ही दिखाई देगा। और एक पंक्तियां हैं कि मन का मीत इन मायावी जालों में पड़ा कैसे, ये जिंदगी आखिर इन सवालों में पड़ा कैसे। मन का मीत इन मायावी जालों में पड़ा कैसे, ये जिंदगी आखिर इन सवालों में पड़ा कैसे। तुम तो कहती थी कि वो दोस्त है मेरा, तुम तो कहती थी कि वो दोस्त है मेरा, फिर तेरे होठों का निशान उसके गालों में पड़ा कैसे, फिर तेरे होठों का निशान उसके गालों में पड़ा कैसे। वो भी मेहनत करनी। ऐसा ऐसा जो एक्सपीरियंस बयान कर हम लोग भी आसान नहीं सबके अपने जमाने याद आते हैं। भूल जाएंगे साहब। सर इनके साथ खड़ा है नहीं ऐसे अचानक सही है सही। और ये बात है वाह अरे ठीक है धीरे-धीरे नहीं होता है। हाँ। ठीक है। जी मेरी आज की मूल पंक्तियां जो मैं सुनाने के लिए आया था, गौर फरमाइएगा। आपसे भी खतरनाक जी आज की मेरी मूल पंक्तियां जिसे मैं सुनाने के लिए आया था, गौर फरमाइएगा। ख्वाब जहाँ गुम हो जाए वो सहरा नहीं हूँ मैं, सहरा मतलब जंगल। ख्वाब जहाँ गुम हो जाए वो सहरा नहीं हूँ मैं, हारा हूँ पर राहे मंजिल में ठहरा नहीं हूँ मैं। ख्वाब जहाँ गुम हो जाए वो सहरा नहीं हूँ मैं, हारा हूँ पर राहे मंजिल में ठहरा नहीं हूँ मैं। ख्वाब हादसों की भरी बरसात में बदल जाए, हादसों की भरी बरसात में बदल जाए, पक्का रंग हकीकत हूँ सिर्फ एक चेहरा नहीं हूँ मैं। पक्का रंग हकीकत हूँ सिर्फ एक चेहरा नहीं हूँ मैं। ख्वाब एक सफर है तू चाहे जहाँ उड़ान भरे, ख्वाब एक सफर है तू चाहे जहाँ उड़ान भरे, तेरा आशिक हूँ तुझ पे कोई पहरा नहीं हूँ मैं। ख्वाब एक सफर है तू चाहे जहाँ उड़ान भरे, ख्वाब एक सफर है तू चाहे जहाँ उड़ान भरे, जाना तेरा आशिक हूँ तेरा कोई पहरा नहीं हूँ मैं। जी और आगे की पंक्तियां हैं। तेरे धोखे के दरिया को हम खुद में संभाले, तेरे धोखे के हर दरिया को खुद में संभाले, रूहे जान अभी मोहब्बत में इतना गहरा नहीं हूँ मैं। रूहे जान अभी मोहब्बत में इतना गहरा नहीं हूँ मैं। तेरे धोखे के हर दरिया को हम खुद में संभाले, रूहे जान अभी मोहब्बत में इतना गहरा नहीं हूँ मैं। जी और कुछ पंक्तियां हैं। जमाने में मेरे खिलाफ रच रही हो साजिशें, जमाने में मेरे खिलाफ रच रही हो साजिशें, उन हवाओं को भी सुन रहा हूँ बहरा नहीं हूँ मैं। उन हवाओं को भी सुन रहा हूँ बहरा नहीं हूँ मैं। रिश्ते में हूँ तो तू मुझे कैसे भी चल देगा, रिश्ते में हूँ तो तू मुझे कैसे भी चल देगा। सर पे दिल इंसान हूँ कोई मोहरा नहीं हूँ मैं, सर पे दिल इंसान हूँ कोई मोहरा नहीं हूँ मैं। हारा हूँ क्या राहे मंजिल पे ठहरा नहीं हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनुज। साहब ने कह दिया सब कह रहा है। वैसे मुझे ये लग रहा है कहना चाहिए, तुम बीटेक में तो अभी स्नातक कर रहे हो, ग्रेजुएशन, लेकिन मोहब्बत में तुम पर स्नातक में पहुंच गए हो। बदल ही देता है चेहरे की रंगत, बदल ही देता है चेहरे की रंगत, अजी इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं, अजी इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनका आशीर्वाद जहाँ जाते हैं इतनी पाकीज़गी है उनके अंदर, उनके ख्यालों में, उनके विचारों में, और जहाँ जाते हैं उस पूरे महकमे को पवित्र कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे शाहिद फारूकी भाई साहब की। आइए शाहिद। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान, क्या कहें आपको हम हुए बेजुबान। यह सवा हर्ष से हो गई तरबतर, नूर से भर गया है ये सारा शमा, नूर से भर गया है ये सारा शमा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जनाब सदर और 250 बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिसमें हमारे रवि जी हैं, शेर अली खान साहब हैं, और गैर ममालिक से आई मोहतरमा शहरत नीलम साहबा और ऋषि जी, सबको मेरा आदाब और आप सबको मेरा आदाब। मैं रवि जी के लिए एक जुमला कहना चाहूँगा। ये हमारा भी दोस्त है, ज़्यादा इनके लिए कहना भी मुनासिब नहीं है। BSNL में एक लोगो आता है,
ये जुमला उन पर शादी करता है। रवि जी कनेक्टेड पीपल, ये साहित्यकारों को जोड़ते हैं। गजल का शायर को देखते हैं, साहित्यकारों को जोड़ते हैं और चेहरे में चमक देखते हैं। इसीलिए आशिक मिजाज भी है, इसी बात में। मिजाज भी दिखा, जायका बैठ गया। वैसे उम्र में हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इसलिए पूछना पड़ा उम्र। इसीलिए ने कहा गजल का शायर पेशे खिदमत है। गजल का नाम सुनते ही दिल में गुदगुदी सी जाग जाती है। वाह वाह। जो जदीद लहजे का दो शेर पेशे खिदमत है। खुश फूलों को नए लम्हों का पानी देना, खुश फूलों को नए लम्हों का पानी देना, अपने गुलदान को फिर ताजा कहानी देना। क्या बात। खुश फूलों को नए लम्हों का पानी देना, अपने गुलदान को फिर ताजा कहानी देना। और जिन किताबों पे जमी गर्द है एक मुद्दत से, आपकी नजर कर रहा हूँ, जिन किताबों पे जमी गर्द है एक मुद्दत से, उनको पढ़ना तुमने रंगे जवानी देना। क्या बात। जिन किताबों पे जमी गर्द है एक मुद्दत से, उनको पढ़ना तुमने रंगे जवानी देना। और एक लफ्ज मैं मोहतरमा की नजर कर रहा हूँ। मेरा नाम है शाहिद। शाहिद का सब लोग जानते हैं कि गवाह होता है, और एक लफ्ज बहुत कम लोग जानते हैं। वो शाहिद का मतलब होता है हुस्न परस्त। वैसे ही मैं रोमांटिक आदमी हूँ। वाह वाह। एक शेर मैं इनके लिए पेश कर रहा हूँ। किताब में गुलाब रखता हूँ। नहीं, और एक शेर किताब पुराना होता है, वो सुनाइएगा लेकिन। ठीक है। एक शेर, कोई मोहतरम आपकी नजर कर, भाई साहब देखिएगा, इनकी नजर में कर नहीं, नजर वो हमारे दोस्त है, इनकी नजर कर रहा हूँ। बहुत देर ये बहुत सबकी खिदमत करी है। कोई देखे तो न समझे कि ये तोहफा है क्या, कोई देखे तो ये न समझे कि ये तोहफा है क्या, अब मुझे देना तो कुछ ऐसी निशानी देना। कोई देखे तो न समझे कि तोहफा है क्या, अब मुझे देना तो कुछ ऐसी निशानी देना। और शेर है, परख ही लेते हैं ऐबो हुनर को चेहरे से, परख ही लेते हैं ऐबो हुनर को चेहरे से, निगाह रखते हैं कुछ हम भी जोहरी की तरह। परख ही लेते हैं वो हुनर को चेहरे पे, निगाह रखते हैं कुछ हम भी जोहरी की तरह। और अमीर तुम हो तो बंदा भी एक शायर है, अमीर तुम हो तो बंदा भी एक शायर है, अदब से बात करो मुझसे आदमी की तरह। अमीर तुम हो तो बंदा भी एक शायर है, अदब से बात करो मुझसे आदमी की तरह। और रवि जी के लिए शेर में पसंद है। शेर बहुत मामूली है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में लिखा था। बहरहाल, हरे मैं तो शुरू से रोमांटिक आदमी, हर एक खत का तुम्हारे जवाब भेजा था, हर एक खत का तुम्हारे जवाब भेजा था, जो हम पे गुजरी थी उसका हिसाब भेजा था। हर एक खत का तुम्हारे जवाब भेजा था, जो हम पे गुजरी थी उसका हिसाब भेजा था। और अभी भी रखा है उसको किताब में, बिल्कुल हकीकत है, अभी भी रखा है उसको किताब में हमने, जो तुमने खत में छुपा कर गुलाब, अभी भी रखा है उसको किताब में हमने, जो तुमने खत में छुपा कर गुलाब भेजा था। गजल का मतलब कभी कभी आपके पहचान का शेर है, जो भी हम आपकी मोहब्बत है, कभी कभी वो किसी रास्ते में मिलते हैं, दोस्तों की नजर कराएगा, देखने में रोमांटिक नहीं है, दोस्तों की नजर। कभी कभी वो किसी रास्ते में मिलते हैं, कभी कभी वो किसी रास्ते में मिलते हैं, निगाहें फेर के अब अजनबी का चलते। कभी कभी वो किसी रास्ते में मिलते हैं, निगाहें फेर के अब अजनबी सा चलते हैं। उन्हें भी देख लिया जिंदगी की राहों, उन्हें भी देख लिया जिंदगी की राहों में, हमारे दोस्त भी मौसम सा बदलते हैं। उन्हें भी देख लिया जिंदगी की राहों में, हमारे दोस्त भी मौसम सा बदलते हैं। जो शब गुजारी है नींद के जजीरे में, शेर जरा दूर तक है, जो शब गुजारी है नींद के जजीरे में, उसी के ख्वाब से अशार अब निकलते हैं। जो शब गुजारी है नींद के जजीरे में, उसी के ख्वाब से अशार अब निकलते हैं। और मोहब्बतों के सफर में अजीब मस्ती है, मोहब्बतों के सफर में अजीब मस्ती है, मोहब्बतों के सफर में अजीब मस्ती है, कि मुफलिसी में भी दिल के गुलाब खिलते हैं। मोहब्बतों के सफर में अजीब मस्ती है, कि मुफलिसी के सफर में भी दिल के गुलाब खिलते हैं। और शेर है,
बिगाड़ लेते हो अपने काम गुस्से में, बिगाड़ लेते हो अपने काम गुस्से में, जरा सी बात पे कुछ लोग जो बोलते हैं, बिगाड़ लेते हो अपने काम गुस्से में, जरा सी बात पे कुछ लोग जो बोलते हैं। मक्ता कुछ करते हैं, ये जिंदगी का सफर है फना फरोगिया, ये जिंदगी का सफर है फना फरोगिया, कि अपनी लाश लिए कांधे पे सभी चलते हैं, कभी कभी किसी रास्ते में मिलते हैं, निगाहें चूक कर शुक्रिया। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा है, रोमांटिक, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, रोमांटिक बहुत था। बढ़िया। जो रात दिन मेरे मरने की कर रहे थे दुआ, जो रात दिन मेरे मरने की कर रहे थे दुआ, वही तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर, वही तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर। अब मैं उन शख्सियत को आवाज देना चाहूंगी जिनकी वजह से हम सब यहाँ पर हैं, और आज इतना मतलब मुझे कहना चाहिए इतिहास में एक ऐसा दिल जोड़ा जाएगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय रवि प्रताप सिंह जी द्वारा आज ये संभव हो पाया है। जितना भी मैं उनका आभार व्यक्त करूं कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मैं एक शिक्षिका रही हूं तो हमारा मोटिव है कि इट्स नॉट जस्ट टीचिंग एवरी टाइम, हम केवल जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, विषय पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताना, इंसान को इंसान बनाना एक सबसे पहला धर्म शिक्षक का होता है। और आज की दिनांक में जो साहित्यकारों ने अपने हाथ में कलम उठा रखी है, उस जज्बे को सलाम है। और मैं ऐसी शख्सियत को आवाज देना चाह रही हूँ जो सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम राज्यों में जिन्होंने शब्दाक्षर का झंडा गाड़ रखा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी अकेले की बदौलत है। मैं ये भी कह दूं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अकेले की बदौलत है। जैसे अंदर का एक पैर अपनी जगह रह गया था, कोई हिला नहीं पाया, कुछ ऐसी ही शख्सियत है हमारे रवि प्रताप सर जी। और मैं इनको चंद पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। नफे नुकसान की बात हम किया नहीं करते, नफे नुकसान की बात हम किया नहीं करते, अपनों से हिसाब हम किया नहीं करते, अपनों से हिसाब हम किया नहीं करते। चोट का जवाब चोट हो सकता है, लेकिन चोट का जवाब चोट हो सकता है, लेकिन जख्मों का जवाब हम दिया नहीं करते, जख्मों का जवाब हम दिया नहीं करते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवि प्रताप सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां हो जाए। आइए नीलम जी, आप हमारे बीच आइए। बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे कुछ पंक्तियां सदन के सामने रखने के लिए, अवसर देने के लिए। हमारे ऊर्जित शख्सियत प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर पश्चिम बंगाल डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी हमारे बीच आज अध्यक्षता कर रहे इस सद्भावना आयोजन कहा जाए। हम लोग, मेरे मन में आया कि सिर्फ हम लोग कविता सुनाते हैं और कविता में भी अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन उस समाज की बात गद्य में भी कही जाए। पद्य में जो हम लोग कहते हैं थोड़ा आसान होता है अपनी बात कहना, पद्य में हमें बंध के रहना पड़ता है, बंदिश के अनुसार सब कुछ कहना पड़ता है। गद्य में कम से कम अपने भावों को हम हूबहू अपने सामने, किसी के सामने रख सकते। तो मैंने 2 सत्रों में इस सुंदर आज के आयोजन को रखा। सद्भावना विषय पर, सद्भावना की संध्या में पहला सत्र सद्भावना पर सबके विचार आए सबके सामने, और फिर हम लोगों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त। अब सिर्फ 2 रचनाकार हमारे मध्य बचे हुए हैं काव्य पाठ के लिए। हमारी प्रदेश अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम की संयोजक संचालक डॉक्टर उर्वशी जी, और हमारे बीच में पुरुलिया से आए हुए, आंध्रा से
दक्षिण पूर्व रेलवे के हमारे राजपत्रित अधिकारी श्री यशपाल सिंह जी, जो शब्दाक्षर पुरुलिया के जिला अध्यक्ष भी हैं, वो काव्य पाठ करेंगे और समापन होगा। और फिर धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इरफान शेख साहब को आमंत्रित किया जाएगा। तो इस तरह से है सिन्हा जी, देखिएगा आपने भी मेट्रो रेलवे में हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए पूरा जीवन न्यौछावर किया है, मैं साक्षी रहा हूँ। मुझे याद पड़ता है के सिंह साहब कि मैं पूर्व रेलवे से प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे अवसर मिला था। पहले डिवीजन में मैं प्रथम आया, उसके बाद पूर्व रेलवे में मैं प्रथम आया, उसके बाद रेलवे बोर्ड में मैं पूर्व रेलवे से मैंने प्रतिनिधित्व किया था। उस समय मेट्रो रेल से अपनी टीम लेके सिन्हा साहब गए थे त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु, और वहां पर एक तरह से एक शिक्षक की तरह से, सिर्फ टीम मैनेजर के रूप में ही नहीं, एक शिक्षक की तरह से सबको समझाते थे कि आप लोगों को इस तरह से समय पे पहुंचना है, समय पे लिखना है, इस विषय पे आप अभी थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, इस तरह से सबको गाइड करते थे। तो हमारे सिन्हा जी की वो श्रेष्ठ भारत की कविता भी आप लोगों ने सुनी। सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, और आज के सफल संध्या के लिए मैं विशेष रूप से सभी को एक साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर उर्वशी जी को विशेश रूप से, इरफान साहब को विशेष रूप से, और पुरुलिया से इतनी दूर से आके आपकी अध्यक्षता का गुरुतर दायित्व निर्वहन किया केपी सिंह साहब को, और हमारे शिकागो से इतने सुदूर 7 समंदर पार से हमारे बीच उपस्थित हुई और शब्दाक्षर के मंच ने आज लोकार्पित किया। और मैं अखबारों में भी उनके लोकार्पण की ही शीर्षक दूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। शब्दाक्षर से शिकागो की कवित्री की किताब पुस्तक का हुआ लोकार्पण, यही शीर्षक रहेगा, मैं वादा करता हूँ। तो जुड़िएगा मैडम, नीलम जी, अतुल जी, ध्यान चाहूंगा, आप मेरी रचनाओं के श्रोता हैं, इसलिए मैंने आपको मुखातिब किया अपनी तरफ। देखिए शेर साहब, जब मैं आपका शेर शब्द कहता हूँ तो मुझे मेरे पापा जी याद आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पापा जी का नाम था शेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो इसीलिए इरफान साहब ही ज्यादा मैं कहता हूँ आपको। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप पौधे लगाते हैं, और जरूर शायद करते भी हो आप ऐसा, औरों को भी करिए। ये गर्मी में जो थोड़े से परिंदे बचे हैं हमारे बीच, वो गौरैया जो देखने को बहुत कम मिलती है, उसके लिए भी 4 दाने डाला करिए, और थोड़ा सा एक किसी कुल्हड़ या जो दही काट के जो बर्तन बचता है उसमें पानी रखा करिए। ये मैं करता हूँ, जहाँ मैं अपने कैंटीन में भोजन करता हूँ दोपहर में, वहाँ अपने थोड़े से बचा के चावल रखता हूँ, उनको आवाज देता हूँ, कबूतर कौवा तुरंत चले आते हैं। वो हमारी रेलिंग है रेलवे लाइन के किनारे, वो सारे इंतजार जैसे करते रहे। तो मैंने उसी भावना पर एक गजल कही थी, आप सबको प्रस्तुत करता हूँ। इसी बहाने पुरखों की कुछ, इसी बहाने पुरखों की कुछ, इसी। अच्छा, इरफान साहब हमारा वीडियो बना के अपने कार्यक्रम में, मैं जब भी यहाँ रहता हूँ ऐसा भेजते हैं कि फिर वैसा वीडियो बहुत कम मिलता है। तो उन्होंने जैसे मैंने तरन्नुम शुरू किया, उन्होंने अपना वीडियो वो उठा लिया वो बैठ। इसी बहाने पुरखों की कुछ याद पुरानी रखता हूँ। अनुज, इसी बहाने पुरखों की कुछ याद पुरानी रखता हूँ, याद पुरानी रखता हूँ। छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ, छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ। और शेर देखिएगा मैडम नीलम साहिबा,
बच्चों के आपने बुढ़ापे की बात की थी कि बच्चों के बच्चे भी अपनी जड़ से जुड़े रहे हरदम। बच्चों के बच्चे भी अपनी जड़ से जुड़े रहे हरदम, जड़ से जुड़े रहे हरदम, जड़ से जुड़े रहे हरदम। इसीलिए गजलों में दादा नाना नानी रखता, इसीलिए गजलों में दादा नाना नानी रखता, इसीलिए गजलों में दादा नाना नानी रखता हूँ। और शेर देखिएगा कि आंखों में, अभी अयाज भाई ने बात की रोमानियत की, और रोमानियत में तो पीएचडी है हमारे जो है शाहिद भाई, और हमारे छोटे भाई अरूज ने भी कही। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि आंखों में आंसू भरकर, आंखों में आंसू भरकर मुस्कान सजाए होठों पर, आंखों में आंसू भरकर मुस्कान सजाए होठों पर, मुस्कान सजाए होठों पर। नई नस्ल के सिरहाने में प्रेम कहानी रखता, नई नस्ल के सिरहाने में। भाई हमारा तो जमाना गया, आपके लिए अब हमें आपको सिखाना है कि नई नस्ल के सिरहाने में प्रेम कहानी रखता हूँ। और सांझ सवेरे पनघट पर जो अब अपनी मामी के साथ आई है, आपने क्या नाम बताया था? अर्चना आई है, जो है बहुत मतलब अच्छा लगा था। अभी कुछ थोड़ी बातचीत हुई थी हमारी बाहर। अर्चना सुनिएगा कि सांझ सवेरे पनघट पर जो, सांझ सवेरे पनघट पर जो बजते थे छन 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 छन, सांझ सवेरे पनघट पर जो बजते थे छन 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 छन। उन्हीं घुंघरुओं की सरगम से शाम सुहानी रखता हूँ, उन्हीं घुंघरुओं की सरगम से सांझ सुहानी रखता हूँ, उन्हीं घुंघरुओं की सरगम से सांझ सुहानी रखता हूँ। और जब मैं चला था घर में नौकरी पे आने के लिए, तो क्या एहसास हुआ था सुनिएगा कि पापा जी की सभी नसीहत, पापा जी की सभी नसीहत जिसमें रख परदेस चला, पापा जी की सभी नसीहत जिसमें रख परदेस चला, जिसमें रख परदेस चला। अम्मा का वो बक्सा अपने पास निशानी रखता, अम्मा का वो बक्सा अपने पास निशानी रखता हूँ। मेरे मैं पापा जी कहता था और अम्मा कहता था माँ को। हमारी अम्मा बचपन से बड़ा परेशान रहती थी, सतीश देखो अपनी माँ को माँ कहता, माँ कहा करो, अम्मा क्यों कहते हो? हमने कहा वो उसकी माँ है, आप तो अम्मा है, तो अम्मा और अम्मा ही होती है। तो वही मैंने अम्मा को अम्मा ही लिखा कि पापा जी की सभी नसीहत जिसमें रख परदेस चला, जिसमें रख परदेस चला। अम्मा का वो बक्सा अपने पास निशानी रखता हूँ, अम्मा का वो बक्सा अपने पास निशानी रखता हूँ। दो कौड़ी में लेकर कब सरकार बेच दे सेठों को। बहुत बढ़िया इरफान साहब यही बोल रहा कि 2 कौड़ी में लेकर, आपने बंगला कविता बड़ी अच्छी सुनाई, उसका अनुवाद
कि 2 कौड़ी में लेकर कब सरकार बेच दे सेठों को, सरकार बेच दे सेठों को। यही सोच भगवान भरोसे खेत किसानी रखता हूँ, यही सोच भगवान भरोसे खेत किसानी रखता हूँ, यही सोच भगवान भरोसे खेत किसानी रखता हूँ। और मक्ते की बात, यही सोच भगवान भरोसे खेत किसानी रखता हूँ। जैसे रवि रखता, जैसे रवि अपने, जैसे रवि किरणों को अपने, जैसे रवि अपनी किरणों को अपने ही संग रखता है, जैसे रवि अपनी किरणों को अपने ही संग रखता है, वैसे ही कुछ चेहरे में, वैसे ही शेरों में कुछ चेहरे नूरानी रखता हूँ, वैसे ही शेरों में कुछ चेहरे नूरानी। शकील भाई जानता है, वैसे ही शेरों में कुछ चेहरे नूरानी, वैसे ही शेरों में कुछ चेहरे नूरानी रखता हूँ। जैसे रवि किरणों को अपने ही संग रखता है, अपने ही संग रखता है, वैसे ही शेरों में कुछ चेहरे नूरानी रखता हूँ। चिड़ियों की इसी बहाने पुरखों की कुछ याद पुरानी रखता हूँ। छत पर मैं चिड़ियों की खातिर दाना पानी रखता हूँ। और अब मैं सबको बहुत प्रफुल्लता से इस मंच पर बुलाकर बोलने का, सुनाने का अवसर दे रही थी। इस शाम को सजाने के लिए पूरी तरह से तकरीबन 15 दिन पहले से ये जुट जाती हैं। और नहीं हम तो इरफान, हमारा कुछ मन और दूसरी तरफ भी थोड़ा व्यवस्था में कहीं वहाँ बोले इरफान भाई जान के आइए, हम करेंगे, वहाँ एक माहौल अपना मिलता है। तो ऐसे बढ़िया माहौल को सजा देने वाली, सवार देने वाली हमारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी को मैं इन पंक्तियों से आवाज दूंगा कि लीक पर यदि पग पड़े तो मुड़ चला हूँ, पर परिध से पर लगाकर मुड़ चला हूँ, और लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छंद विचरण कर रहा हूँ, भाव की अभिव्यक्ति का मैं चरित्र चित्रण कर रहा हूँ। तो अपने भाव की अभिव्यक्ति का चरित्र चित्रण करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ बड़े स्नेह के साथ हमारी ऊर्जित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव। इतने प्यार से निमंत्रण के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने जिस रंग में रंग दिया है उस पर कोई और रंग चढ़ने नहीं लगा। मौसम भी अच्छा है, सब अच्छा है, कोशिश पूरी रहेगी। आप तो रंग में रंग डाल देती है ना। तो रंग रहेगा ही। सर आपको आश्चर्य वगैरह भी आप देखेंगे, मैं भी कुछ गौरैया के ऊपर ही आज लेकर आई थी। तो एक मोहब्बत पर गीत और एक जैसा कि कुछ भाव मिल गए सबके। दिल है तो धड़कने का बहाना कर दिया। सही बात। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदगी है तो जिंदा रहने को चाहिए। मुंडेर पे आती गौरैया पीहर की याद दिलाती है। हम जैसे लोग हैं ना, हम लोगों ने गौरैया अपने बचपन में बहुत देखी है, बहुत देखी है। उसका रंग, उसका भूरा कलर, सफेद कलर, हल्का भूरा, सब जहन में बैठा हुआ है। मुंडेर पे आती गौरैया पीहर की याद दिलाती है, चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती है, चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती है। मुंडेर पे आती गौरैया पीहर की याद दिलाती है, चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती है। अब चाहे आप इसे वैज्ञानिक रूप समझ लें या आपको हमारे पुराने घर याद हो, आजकल तो हम सब फ्लैट्स में रहते हैं ज्यादातर लोग, और वहाँ की खिड़कियाँ फ्रेंच स्टाइल,
लेकिन अगर आपको याद हो, हमारे घरों में झरोखे बने होते थे, उससे धूप आती थी और हवा आती थी। तो उसी पर कुछ भाव आपके सामने ला रही हूँ। झरोखों से आती ठंडी पवन गुन 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 गाती थी। झरोखों से आती ठंडी पवन गुन 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 गाती थी। धूप भी अक्सर छन करके रंगोली खूब सजाती थी। धूप भी अक्सर छन करके रंगोली खूब सजाती थी। चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती थी। चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती थी। डाल पे कोयल कू करके सावन खूब सुनाती थी। डाल पे कोयल कू करके सावन खूब सुनाती थी। मोरनी भी वृष्टि के संग संग छम 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 गाती थी। मोरनी भी वृष्टि के संग में छम 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 गाती थी। चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती थी। चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती थी। और वो भाव जहाँ लड़की बिल्कुल खुली पंछी की तरह अपने आप को महसूस करती थी। खुला आसमां जब 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 पीहर की याद दिलाता है। खुला आसमां जब 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 पीहर की याद दिलाता है। अरमानों के पंख लगा मन पागल बन उड़ जाता है। अरमानों के पंख लगा मन पागल बन उड़ जाता है। चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाता है। अंधेर पे आती गौरैया पीहर की याद दिलाती है। चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती है। चोरी चोरी चुपके से खुशियों की गुल्लक लाती है। खुशियों की गुल्लक लाती है। खुशियों की गुल्लक लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस मोहब्बत की कुछ पंक्तियों से, क्योंकि आज ऐसा मोहब्बत का समा बांधा है लोगों ने, तो मैं सोचकर कुछ और आई थी, लेकिन सोच रही हूँ वही गा दूं। और ये मैंने अपने पतिदेव के लिए लिखी है। बहुत समर्पित करूंगी। मुबारक जी, मुबारक जी जी। हंसी देखकर चेहरे पे मेरे, शेर अर्ज किया है। हंसी देखकर चेहरे पे मेरे वो समझ ना पाए प्राण जा रहे हैं मेरे। हंसी देखकर चेहरे पे मेरे वो समझ ना पाए प्राण जा रहे हैं मेरे। कहते रह गए अपना ही अफसाना वो, कहते रह गए अपना ही अफसाना वो। आज भी समझ ना सके दिल का फसाना हो मेरे। आज भी समझ ना सके दिल का फसाना हो। देखिए देखिए मोहब्बत में ऐसी गजल लिख रही हूँ। मोहब्बत में ऐसी गजल लिख रही हूँ। तुझे देख कर आज कल लिख रही हूँ। मोहब्बत में ऐसी गजल लिख रही हूँ। मोहब्बत में ऐसी गजल लिख रही हूँ। तुझे देख कर आज कल लिख रही हूँ। तो गुलाब की पंक्तियां जो कहानी कहती हैं, मैं भी उन दिनों को याद कर लूं। गुलाबों की सूखी हुई टहनियों से, आप अगर गौर फरमाए तो अक्सर गुलाब उन्हीं की किताबों में मिलते हैं जिनकी कहानी अधूरी रह जाती है। गुलाबों की सूखी हुई टहनियों से
गुलाबों की सूखी हुई टहनियों से। गौर फरमाइएगा। मोहब्बत में घायल गजल लिख रही हूँ, मोहब्बत में घायल गजल लिख रही हूँ, तुझे देख कर आजकल लिख रही हूँ। मोहब्बत में ऐसी गजल लिख रही हूँ, तुझे देख कर आजकल लिख रही हूँ। जल्दी मैं सारी पंक्तियां तो नहीं पढ़ूंगी, बहुत समय जा रहा है, 2-3 पंक्तियां और पढ़ूंगी इसके। दीवानी न कहना दीवाना बना के, दीवानी न कहना दीवाना बना के। तो दीवानगी में क्या होता है आप सब जानते हैं। कभी रोती हूँ मैं, कभी हंस रही हूँ, कभी रोती हूँ मैं, कभी हंस रही हूँ, तुझे देख कर आजकल लिख रही हूँ। मक्ते के शेर पे आ रही हूँ। तेरे इश्क की बस यही दास्तां है, तेरे इश्क की बस यही दास्तां है, कि जुगनू के जैसे मैं बुझ जल रही हूँ, कि जुगनू के जैसे मैं बुझ जल रही हूँ, तुझे देख के आजकल लिख रही हूँ। मोहब्बत में ऐसी गजल लिख रही हूँ, तुझे देख के आजकल लिख रही हूँ, तुझे देख के आजकल लिख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार और मोहब्बत के लिए। लेकिन हमारे बीच अभी हमारी पूरे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय केपी सिंह साहब अभी हैं, और उनको सुनने के लिए आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा। मैं जी अनुज बैठिए, अभी आप एक जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने जख्म सबको ना दिखलाया करो, हाले दिल यूं ही सबको ना बताया करो। अपने जख्म सबको ना दिखलाया करो, हाले दिल यूं ही सबको ना बतलाया करो। गम सुनने वाले हमेशा गम बांटा नहीं करते, गम सुनने वाले हमेशा गम बांटा नहीं करते। कोरे कागज की कहानी यूं ना बतलाया करो, कोरे कागज की कहानी यूं ना बता गए क्या? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं पुनः एक बार सिंह साहब का धन्यवाद करूंगा कि आज के कार्यक्रम की उन्होंने मुझे अध्यक्षता प्रदान की। व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे दूसरी मुलाकात है, लेकिन व्यवस्थित रूप से पहली मुलाकात है। और जो मैं तो आया था कि एक कविता सुनाऊंगा, लेकिन जो माहौल बन पड़ा है तो मुझे अपना पहला शेर याद आ गया जो मैंने 11वीं क्लास में लिखा था, और मैं इसकी 3 लाइन पढ़ूंगा, चौथी लाइन आप लोग खुद जान जाएंगे। आज रह रो कर तेरी याद आ रही है, मेरी जिंदगी गम में डूबी जा रही है, और फिर भी तुझसे मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो कैसा चांद है कि तेरी कोई ईद ही नहीं। और कुछ एक नज्म है, उसकी कुछ एक शेर पढ़ने के बाद मैं अपनी एक कविता सुनाऊंगा। और जो लोगों ने भी शायरी सुनाई है, मैं उनको उन गलियों में ले जाऊंगा जिन गलियों से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं। बस ध्यान दीजिएगा। पुराने दोस्त मिले तो कहने लगे, पुराने दोस्त मिले तो कहने लगे, पहले खामोश रहते थे अब मुस्कुराते हो। पहले खामोश रहते थे अब मुस्कुराते हो। फिर वो आई करीब मेरे, फिर वो आई करीब मेरे, और कहने लगी अब क्या छिपाते हो।
हमारी आंखों में वो अपनी तस्वीर देखने लगे, हमारी आंखों में वो अपनी तस्वीर देखने लगे कि उनकी निगाहें पूछ बैठी मुझे क्यों भिगाते हो। और चलते हुए उसने अपना दामन नहीं छुड़ाया था, चलते हुए उसने अपना दामन नहीं छुड़ाया था। किस जद्दोजहद में हो दिल, क्यों उसे भुलाते हो। और हर बार नहीं होता, खान साहब एक बार आपकी तरफ, ये शेर आपको नजर है। और हर बार नहीं होता दिलों का फैसला दिलों के हिसाब से, और हर बार नहीं होता दिलों का फैसला दिलों के हिसाब से। कभी कोई छूट जाता है, कभी तुम छोड़ आते हो। और अब एक कविता आपको सुनाता हूं, और उस कविता के प्रारंभ में मैथिली शरण गुप्त की 2 लाइन है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आधुनिक कविता की जो सबसे बड़ा योगदान रहा कि हम लोगों ने रीतिबद्ध या रीतिकालीन चीजों से स्वतंत्र होकर के सामाजिक विमर्श पर भी सोचना, समझना और लिखना शुरू किया। तो सामाजिक विमर्श पर ही एक आधारित एक कविता है मेरी, शुरुआत करता हूं, ध्यान दीजिएगा। लगते जिगर घरों में सहेजे न गए, लगते जिगर घरों में सहेजे न गए, रोज उठकर स्कूल बसते न गए। लगते जिगर घरों में सहेजे न गए, रोज उठकर स्कूल बसते न गए। और माँ उठाती रही ईंट भट्ठों पर, माँ उठाती रही ईंट भट्ठों पर, तब चूल्हा जला मगर अंधेरे न गए। लगते जिगर घरों में सहेजे न गए, रोज उठकर स्कूल बसते न गए। और माँ उठाती रही ईंट भट्ठों पर, तब चूल्हा जला पर अंधेरे न गए। उम्मीद है कि दृश्य आपके सामने आ गया होगा। ये एक मैंने ईंट के भट्टों पे एक दृश्य देखा था, और फिर मैंने उसी समय ये रचना लिखी थी, करीब 1-2 साल पहले। एक रोज इन भट्टों ने जान ली थी बाप की, एक रोज इन भट्टों ने जान ली थी बाप की। पर बेबसी देखिए कि ये लोग फिर वहीं गए, और धूल ने पहनाई कमीज उन मासूम चेहरों को, धूल ने पहनाई कमीज उन मासूम चेहरों को। और हाथ में ईंटों के खिलौने रह गए, और तमाशा बना रखा है इंसान का इंसान ने, तमाशा बना रखा है इंसान का इंसान ने। बेघरों को देखकर भी लोग कैसे घर गए, और ये कैसा संगदिल शहर है कृष्ण, ये कैसा संगदिल शहर है कृष्ण। कुछ इधर गए और कुछ उधर गए। और अब अंतिम बंद है। बाजार बन गई है दुनिया, बाजार बन गई है दुनिया, सब कुछ बिक रहा है। बाजार बन गई है दुनिया, सब कुछ बिक रहा है। जो उसने खुद को भी बेचा तो लोग कैसे डर गए। बाजार बन गई है दुनिया और सब कुछ बिक रहा है। जो उसने खुद को भी बेचा तो लोग कैसे डर गए। और अब अगली पंक्ति से एक आंदोलन आपको याद आ जाएगा, और ये याद आ जाए तो मुझे तालियों से बताइएगा कि बाजार बन गई है दुनिया, सब कुछ बिक रहा है। जो उसने खुद को भी बेचा तो लोग कैसे डर गए। और दर्द इनका देखकर जो लोग बैठे थे धरनों पर, दर्द इनका देखकर जो लोग बैठे थे धरनों पर, मौका मिला तो देखिए भट्टों के मालिक बन गए, भट्टों के मालिक बन गए, भट्टों के मालिक बन गए। धन्यवाद आज की मुझे सुनने के लिए, और जितने सुकून से आप लोगों ने मुझे सुना है तो उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। सर जितने सुकून से आपने पढ़ा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। रिश्तों के गुणा भाग की गणित समझ ना पाए हम, आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। रिश्तों के गुणा भाग की गणित समझ ना पाए हम, जहां जहां निवेश किया एक ढेला ना पाए हम, जहां जहां निवेश किया एक ढेला ना पाए हम। आज ये कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है और अंत में धन्यवाद ज्ञापन। बेबी दीदी प्लीज कृपया थोड़ी सी देर बैठ जाए। हाँ,
तो अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक इरफान साहब को मंच पर बुलाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी, अगर कभी चुप रहेगा तो कौन बोलेगा, अगर कभी चुप रहेगा तो कौन बोलेगा, आज नहीं बोला तो कब बोलेगा, आज नहीं बोला तो कब बोलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मुझे कहा गया है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ अपने आज की जो विचार ख्यालात को पेश करना चाहता हूँ आप लोग के सामने। 1 मिनट या 2 मिनट आपका लूंगा, लेकिन सच बताता हूँ मैं कि मेरी जिंदगी इतनी व्यस्त जिंदगी है कि मैं आज किस शौक से यहाँ बैठा था आप नहीं जानते। मेरे कितने कॉल्स आते रहे। मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ और बहुत सा मेरा ये है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन मैं जो मुस्तकिल 3 घंटे जो बोल लीजिए मैं जो बैठा रहा यहाँ, उसकी क्या वजह थी बताता हूँ कि मेरी शौक जो है, मेरा जो कहते हैं कि पैशन रहा है कॉलेज टाइम से। कॉलेज मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था वो को एजुकेशनल कॉलेज था, तो मैं भी आप कुछ लोगों की तरह अपने कॉलेज लाइफ में कुछ इश्क में धोखा है और जो वे कहते हैं प्यार में मोहब्बत में ये सब भी वो सब दौर से भी गुजरा मैं। तो मैं अक्सर चोरी करता था शायर की शेर को, और मैं वो शेर पढ़ता था कॉलेज में, तो लोग बहुत तारीफ करते थे, खास कर लड़के हसीनाएं काफी ये सब। तो जब मैं आप लोग की बातें सुन रहा था तो यानी आप लोगों ने मुझे आज जिंदगी का जो सफर, संघर्ष से लेके मोहब्बत से लेके इश्क से लेके हकीकत जिंदगी से जो आपने आज मुझे जो सैर कराया है, उसके लिए मैं कैसे आप लोगों के शुक्रिया अदा करूं। आप लोगों की बात सुन के हर शायर, हर कवि और हर शायर की जो बातें, उनके दिल की बातों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा था मैं जिंदगी को उस पहलू पे पहुंच गया हूँ, और जिंदगी को उस पहलू पे पहुंचकर हकीकत में वो देख रहा हूँ नज़ारा जो मैं जिससे गुजर चुका हूँ मैं। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके कैसे भी शुक्रिया अदा कर नहीं सकता। मैं आप लोगों का इतना आभारी हूँ कि इस जमाने, इस जिंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि 2 घंटे की मूवी में मैं बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकता। मैंने मूवी कितना साल हो गया वो नहीं देखा होगा मैंने, लेकिन आप लोग के साथ मैंने जो वक्त गुजारा ये मेरे लिए कितना प्रसन्नता या खुशनसीबी की बात है, बस ये कहना चाहता हूँ। और आप लोग हमारे जो आज के चीफ अध्यक्ष हैं, इतने यंग हैं वो माशाल्लाह, और इतनी अच्छी बातें उन्होंने रखी है सबने। और वैशी श्रीवास्तव जी ने जिस तरह से कंपेयरिंग किया है, रफी साहब जिनका चमकता हुआ चेहरा है, मैं दिन को देख रहा था कि भाई आपके चेहरे में चमक कहाँ से आती, क्या खाते हैं आप? मैंने पूछा, किनारे चुपचाप खामोशी से पूछ रहा था, कुछ बताइए नुस्खा हमें भी, फिर मैं भी कुछ ऐसा अमल करूं। तो खैर, तो आप लोगों को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है कि आप लोग का साथ होना मेरी समझिए खुशनसीबी बहुत। और साहित्य के साथ मेरी उल्फत और मेरी मोहब्बत चाहत कैसी है मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। स्कूल्स में तो मेरे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज हिंदी और थर्ड लैंग्वेज बंगाली था। तो हिंदी में कबीर दास के दोहे और बहुत सारे दोहे में पढ़ता था, तो उसको मैं रटता भी था। तो मैंने मेरे पिताजी के जब देहांत हुआ तो मैं क्लास 11 में था, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माताजी बहुत सिंपल, बहुत अच्छी खातून थी, घरेलू बहुत वाइफ थी, बहुत सीधी थी, वो भी गुजर गई बाद में। तो मैंने किस तरह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट किया अपने बलबूते पर। और उस वक्त मैं जब कॉलेज में था, मैं भारतीय भाषा परिषद में जाता था, वहाँ एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में जाकर हिंदी साहित्य की किताबों को लेकर मैं पढ़ता था। मैं बहुत वक्त देना चाहता था इन सब चीज़ों को, लेकिन ऐसी जिंदगी के तकाजे थे, जिंदगी के संघर्ष थे मेरे साथ भी, कि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई
वरना आज हम भी यहाँ खड़े होकर आप लोग की तरफ बेहतरीन कविता पढ़ता रहता। मुझे इस बात की जलन है रहेगी कि मुझे ईश्वर ने मुझे मौका अवसर नहीं दिया। हर आदमी से ईश्वर जो अलग अलग काम लेता है, अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस तरह से कि देखिए वैसे नहीं तो ऐसे माहौल को कैसे मुझे लाके दिया, कि मैं साहित्य के लोगों के साथ मुझे कैसे जोड़ दिया। मेरे 3 बेटा है और 2 बेटियां, दोनों बेटियों की शादी हो गई, चली गई। 3 बेटे हैं मुझे, मैं उनको हमेशा बोलते रहता हूँ, बेटा आओ ना इस महफिल में, आओ ना, देखो ना कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे बातें होती हैं। उनको मैं शौक जगाना चाहता हूँ कि वो कम से कम वो लोग तो आ जाए, जुड़ जाए साहित्य के साथ। तो वो लोग भी अच्छे, बहुत नेक बच्चे हैं, लेकिन जुड़ेंगे, कभी कभी आते भी हैं। तो यही मेरी जिंदगी की तमन्ना है कि साहित्य के साथ, साहित्य एक ऐसी चीज है जिसको बहुत भाग्यवान लोग यानी किस्मत वाले लोग को नसीब है, हर को नसीब नहीं है। तो ये सब बातें, कुछ दिल की बातें रखा मैंने, और कोई मुझसे कमी रह गई हो आप लोग की खातिरदारी में तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे जो भी इंतज़ाम है तो अब मैं चाहूँगा हमेशा आप लोग यहाँ आते रहे और गुलजार करते रहे, इस महफिल को जमाते रहे, और इस महफिल में जो क्या कहते हैं 8 चांद लगाते रहे। बस यही मेरी दिल की तमन्ना है। आप लोग को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने आज इतवार का, संडे का दिन है, फैमिली टाइम है, लेकिन अभी मैं थोड़ा देर पहले मेरे बेटे का फोन आया, पापा बाहर कहीं चलिए ना, कहीं कुछ खाते पीते, आप तो जाते नहीं हैं। तो मैंने कहा था अच्छा बेटा सम्मेलन में हूँ। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, और आप लोग का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, आप बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।